मैं आपको आज ऐसी कहानी से रूबरू कराता हूं जो इस जीवन की कड़वी सच्चाई है। सभी से गुजारिश, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो लोग इस तरह के कामों को करते हैं। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से, इस वीडियो को भी देखते रहना। दो बूढ़ी औरतें रेलवे स्टेशन पे बैठी थी, भीख मांग रही थी। एक जमींदार वहां को निकल के गया, उसने 10-10 रुपये दोनों के जो बर्तन होते हैं इनके मांगने के, उसमें डाल दिए। चला गया वो जमींदार। उस जमींदार का उस रेलवे स्टेशन पे आना जाना था, वहीं से वो सफर किया करता था। एक दिन वो जमींदार फिर आया, उसने देखा वो दोनों औरतें फिर साथ में बैठी हुई हैं। उसने फिर उनके उसमें 10-10 रुपये डाल दिए। तीसरी बार फिर 10-10 रुपये डाल दिए। इस बार उस जमींदार ने उनकी शक्ल को देख लिया। शक्ल देखने के बाद वो थोड़ी देर रुकने के बाद उनसे बात की उन्होंने कि तुम वो हो क्या? उन्होंने जमींदार को पहचान लिया कि हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही? उसने भीख मांग रही। और क्या कर रही? तुम भीख क्यों मांग रही? भीख मांगने की नौबत आ गई? तुम्हारे पास तो इतना कुछ था, सब खत्म हो गया। तभी एक व्यक्ति आया। वहां आने के बाद उन दोनों बूढ़ी औरतों को उठाया उसने कि चलो बस अब। उठाने के बाद उनकी बात अधूरी रह गई, बात नहीं हो पाई पूरी। उठाकर उनको साथ लेके चला गया। अब ये जमींदार सोच रहा, भाई यार ये तो वो हैं और ये इनकी इस तरह की हालत क्यों है? अब इसके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा कि इनसे पूछो भाई क्या हुआ इनके साथ ऐसा, जब भीख मांगने की नौबत आ गई। इतना कुछ इनके पास था। जानबूझ के वो जमींदार फिर उस रेलवे स्टेशन पे आया। वो दोनों महिलाएं वहीं पर मिली, उनसे बात की। बात करने के बाद उसने कहा कि तुम तो ठहरे जमींदार, तुम लोग आया करते थे उस टाइम, हमने भी आपको पहचान लिया। ये जो दोनों महिलाएं थे ये देह व्यापार का धंधा किया करती थी किसी वक्त में, जब ये जवान हुआ करती थी। हुस्न शबाब था इनके ऊपर और काफी दौलत भी थी इनके पास उस वक्त। आज ये बूढ़ी हो गई। इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि हम लोगों की जो जिंदगी है, हम लोगों की जिंदगी आखिर में यही है। दुर्गति ऐसी होती है देह व्यापार करने वालियों की कि या तो वो भीख मांगती है या फिर कोड़ियों के दाम बेची जाती है। कोड़ियों के दाम जो कोई भी उनको खरीद नहीं पाता। लाचार बेबस, पेट तो पालना ही है, मौत का इंतजार करती हैं, सिर्फ मौत का इंतजार। एक वक्त वो हुआ करता था कि लोग हमारे तलवे चाटा करते थे। आज एक वक्त वो है कि लोग हमें पलट के भी नहीं देखते। आज ऐसा वक्त आया और ये सब कुछ बुढ़ापे की वजह से। जब तक जवान थी सब ने नोचा, सब कुछ हुआ, सब कुछ किया, सारे ऐशो आराम किए, बहुत पैसा दौलत सब कुछ थी। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया सब ने धिक्कार दिया। आज के भी इस दौर में न जाने कितनी लड़कियां इस काम पर लगी हुई हैं। कहती हैं हॉस्टल में पढ़ रही हैं, कुछ और चल रहा है। घर से बोल के जाती हैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूं, कहीं और मिलती हैं। न जाने कितने केस ऐसे आ चुके, न जाने कितने। ये लड़की अपने आप को नोटों की गड्डी डाल के दिखा रही है, इतना पैसा, ये वो फलाना ढिमकाना। कहा जा रहा है कि किसी पार्षद की बेटी है। मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं करता कि किसी की बात, लेकिन किसी की बेटी तो है। किसी मुस्लिम पार्षद की बेटी बताई जा रही है इसको, लेकिन किसी की तो बेटी है, किसी की भी है। आज ये इतना इतरा रही है। मुझे हंसी आती है इन लोगों को देख देख के कि ये आज चंद रुपयों की खातिर किस तरह से ये अपने आप को नीलाम कर रही है, अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही है और दिखा भी रही है सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर कि देख 500 की गड्डी ऐसी होती है। और ये नहीं मालूम इसको कि लोग क्या सोचेंगे कि तूने कमाई कैसे, तू काम धंधा कुछ नहीं करती, कोई जॉब वगैरह तेरी नहीं, मेहनत मजदूरी तू नहीं करती, कहाँ से आए? सबके दिमाग है, सबके, किसी का खाली नहीं पड़ा। सब समझ लेंगे कि ये कहाँ से आए। जैसे सच में कई औरतें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी जगहों पर भीख मांगती है जो देह व्यापार का धंधा किया करती थी। जिस वक्त जवानी थी उन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन वक्त की मार ये ऐसी मार है, अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है इस वक्त की मार से। आज खूबसूरत है, जवानी है, सब कुछ है। भूल बैठे कि वक्त की मार पड़नी है, भूल बैठी बिल्कुल, कह करो जो करना है करो, यही भोग के जाओगी, यही। बस थोड़ा इंतजार है, थोड़ा सा इंतजार, उस इंतजार को खत्म होने दो। यही ना भोगा तो कहना।
तुम लोगों के नाम की शर्म गैरत नहीं। तुम लोग बिल्कुल ही अपने माँ बाप की इज्जत आबरू को किस तरह से नीलाम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। माँ बाप कहते हैं मेरी बच्ची पढ़ने के लिए गई है, मैं बच्ची को ये बनाऊंगा, मैं बच्ची को ये बनाऊंगी, सपने देख रहे बेचारे, वो हॉस्टलों में पढ़ा रहे, महंगी महंगी फीस, महंगे महंगे सब, तुम्हें हर काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वो अपना पेट काट काट के तुम्हारी फीसें जमा करते हैं, और तुम लोग होटलों में पाई जाती हो हैं। तुम लोग कभी कहीं ऐसे रुसवा करती हो माँ बाप को, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। माँ बाप बनोगे ना जब तुम्हें पता लगेगा कि माँ बाप क्या होते हैं और माँ बाप की इज्जत क्या होती है, और जब इस इज्जत को औलाद नीलाम करती है तो उस माता पिता पे कितना जोर पड़ता है तुम्हें खुद पता चलेगा। आज खुद को रुसवा कर रही हो, माँ बाप को रुसवा कर रही हो, इतनी सी भी शर्म नहीं रही तुम लोगों के नाम की। देखता हूँ तो हंसी आती है कि क्या सपने देखते हैं ये माता पिता और ये औलादें। हिजाब पहन के, उंगलियां भी ना दिखे, नाखून भी ना दिखे, ऐसे जाती हैं और मिलती हैं जंगलों में। जो सही लड़कियां हैं वो भी तुम लोगों की वजह से घरों में बैठ गई, उन्होंने माँ बाप ने बिठा लिया, अरे वो तो ऐसे करती, तेरे पे भी नाम लग जाएगा, तू बैठ जा कर, भेजते ही नहीं बेचारी को पढ़ने। जो सही लड़कियां वो भी तुम जैसी लड़कियों की वजह से बदनाम हुई पड़ी है, कहती कुछ है करती कुछ हो। नोट दिखा रही, नोट। खुश रहो मेरे भाइयों, मेरी बात अगर बुरी लगती हो तो मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी मैं जज्बात में आ जाता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें देख के, माफ़ कर देना।